जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, आमतौर पर हम सब यही मानते हैं कि बासी भोजन करना अच्छा नहीं रहता है और कई जगहों पर तो एक समय पर बना हुआ भोजन दूसरे समय भी नहीं किया जाता है। लेकिन क्या भक्तों, आप जानते हो कि हमारे हिंदू धर्म में साल में एक ऐसा पावन दिन आता है जिस दिन जानबूझकर एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बसोड़े की, यानी कि शीतला अष्टमी की। भक्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि साल 2026 में बसोड़ा या फिर शीतला अष्टमी कब की है, इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और माता को क्या भोग लगाया जाता है। अभी इससे जुड़े हुए अन्य बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। कई लोग शीतला सप्तमी पर भी शीतला माता की पूजा करते हैं। इस दिन घर में भोजन नहीं बनाया जाता है। एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन से ही शीतला माता को भोग लगाया जाता है और बाद में उसी भोजन को घर के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि शीतला अष्टमी पर माता की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और निरोगी काया मिलती है। आरोग्य की देवी शीतला माता की आराधना करने से चिकन पॉक्स, खसरा और चेचक जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। स्पेशली माताएं अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये पूजा जरूरी करती हैं। माता की चारों भुजाओं में घड़ा, झाड़ू, सूप और कटोरा सुशोभित है, जो कि सफाई का प्रतीक है। और शीतला माता की सवारी गधा है, जो इन्हें गंदे स्थानों की ओर लेके जाता है। शीतला माता का स्वरूप शीतलता प्रदान करने वाला है और शीतला माता को ठंडी चीजें पसंद है, इसलिए उन्हें ठंडी चीजों का ही भोग लगाया जाता है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं शीतला सप्तमी की। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 मार्च की रात को 11:27 पर। इसका समापन हो रहा है 11 मार्च की सुबह 1:54 पर। तो उदय तिथि के अनुसार 10 मार्च को शीतला सप्तमी मनाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम शीतला अष्टमी की। तो देखिए, शीतला अष्टमी पर अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 11 मार्च की सुबह 1:54 पर और इसका समापन हो रहा है 12 मार्च की सुबह 4:19 पर। तो उदय तिथि के अनुसार 11 मार्च को शीतला अष्टमी की पूजा की जाएगी। बसौड़ा होली के 7 या 8 दिन बाद पूजा जाता है। इसे शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी कहते हैं। और कई जगहों पर यह मान्यता होती है कि जिस वार की होली होती है उसके आगे आने वाले सेम वार को ही बसोड़ा पूजा जाता है, जो कि शीतला सप्तमी बनती है। और कई घरों में ये मान्यता होती है कि होली के बाद आने वाले सोमवार या शुक्रवार को बसोड़ा पूजा जाता है। जैसे मान लो कि हमारी होली बुधवार को है, तो उसके 2 दिन बाद आने वाले शुक्रवार को ही बसोड़ा पूज लेंगे, यानी कि सोमवार या शुक्रवार को लांगने नहीं दिया जाता है। बसोड़ा पूजन हमें ठंडे वारों में ही करना चाहिए, जैसे कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये ठंडे वार माने जाते हैं। शीतला माता का भोग बनाने के बाद हमें हाथ में ना तो सूंघ लेनी चाहिए, सिलाई नहीं करनी चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए। हमें ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। देखो, शीतला माता की पूजा में पक्की रसोई बनाई जाती है। खासतौर पर इन्हें मीठे चावलों का भोग लगाया जाता है, जो कि गुड़ या फिर गन्ने के रस में बनाए जाते हैं। और माता का भोग एक दिन पहले बनाया जाता है और फिर अगले दिन सुबह इसी ठंडे भोजन से माता को भोग लगाया जाता है और प्रसाद रूप में इसी भोजन को सभी ग्रहण करते हैं। अलग अलग परिवारों की परंपराओं के अनुसार बाजरे की रोटी, रावड़ी, चीनी या फिर गुड़ का मीठा भात, हलवा, पूड़ी, साग आदि बनाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि शीतला माता की पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जिनको ध्यान में जरूर रखना है। जैसे हम अष्टमी तिथि को माता की पूजा करने वाले हैं, तो सप्तमी तिथि की रात को ही हम भोग बना लेंगे। सबसे पहले हम अपनी किचन को साफ कर लेंगे, गैस को साफ कर लेंगे, उसके बाद ही भोग प्रसाद तैयार करेंगे। अब देखिए, जैसे अपने घर की परंपराएं होती हैं, जो भी प्रसाद बनाया जाता है हमें वही बनाना है। जैसे हमारे परिवार में गुड़ की मीठी चावलों का भोग लगाया जाता है, तो हम गुड़ के मीठे चावल बनाते हैं। तो आपके परिवार में जो भी परंपरा हो, आप उसके अनुसार ही माता का भोग बनाएं। अगले दिन सुबह उठकर स्नान करेंगे और साफ स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। और ध्यान रखना कि शीतला माता की पूजा के लिए हमें ठंडे पानी से स्नान करना है, गर्म पानी से स्नान नहीं करना है। वैसे देखिए, होली के बाद तो दिन ऐसे हो जाते हैं कि हम ठंडे पानी से स्नान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, शीतला माता की पूजा आप घर पर भी कर सकते हो और हो सके पॉसिबल हो तो आप मंदिर जाकर उनकी पूजा जरूर करें। अगर आपके घर के आसपास शीतला माता का कोई मंदिर नहीं है, तो चौराहे पर शीतला माता पिंडी रूप में विराजमान होती है, वहां पर शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा के लिए हम एक थाली में भोग प्रसाद रख लेंगे और दूसरी थाली में
हल्दी, रोली, मेहंदी, काजल, माता के लिए चुनरी, एक लोटे में भरकर जल रख लेंगे, कुछ दक्षिणा रख लेंगे और उनके लिए आटे से बना हुआ एक दीपक रख लेंगे। उसमें हमें देसी घी की बाती लगानी है। अब देखिए, जब हम चौराहे पर चले जाएंगे माता की पूजा करने के लिए, तो सबसे पहले हमें माता को जल से स्नान कराना है। उसके बाद माता को हम हल्दी या फिर रोली से उनका तिलक करेंगे, श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे और फिर भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। देखिए, जो हम दीपक लेकर आए थे आटे का, उसको हम जलाते नहीं है, ठंडा दीपक ही शीतला माता को अर्पित किया जाता है। और खसरे और बड़ी माता से बचाव के लिए हम बुड़कुलों की माला माता को अर्पित करते हैं, कुछ दक्षिणा समर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करेंगे कि माता मान लेना, सीली ठंडी रहना, हमें आशीष देना और हमारे घर परिवार में प्रेम, सुख, शांति और शीतलता बनाए रखना। उसके बाद पथवारी माता की पूजा की जाती है, वहां पर भी उनको स्नान करवाया जाता है और भोग लगाया जाता है। और उसके बाद जहां पर होली का दहन हुआ था, फिर वहां पर पूजा की जाती है, वहां पर भी जल चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाएं। शीतला माता को जो हमने जल चढ़ाया है, तो बहते हुए जल में से थोड़ा सा जल हम अपने लोटे में लेकर आएंगे और सबसे पहले हम अपने मुख्य द्वार पर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा जल डालेंगे और हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। फिर अपने घर के अंदर प्रवेश करेंगे और जहां पर हमारे जल का मटका रखा रहता है, वहां पर पूजा करेंगे और इस प्रकार हमारी शीतला माता की पूजा संपन्न होती है। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।